देखिए ये भाई जो कह रहा है ना ये बिल्कुल गलत कह रहा है सरेआम। अगर किसान का मजाक ये भाई उड़ा रहा है ना तो मैं नहीं समझता कि थोड़ी सी इनको मायूसी में थोड़ी सी नर्मिदा शांति हो, लेकिन थोड़ा शांति पर यह भी रहना बहुत ज़रूरी है। किसान ने ये देश का अन्नदाता है और किसान ने बहुत कुछ दिया है देश को। किसान ने अपने बच्चों को बॉर्डरों पर भेज रखा है, आर्मी में है। किसान का बेटा जो है ना फौजी भी है, किसान के बेटे बहुत है। ठीक है, देखिए जो ये भाई कह रहे हैं इनकी बात को मैं थोड़ा काट रही हूँ कि किसान जो है, ये जब किसान है ही नहीं तो किसान इस तरह से तो आएगा ही आएगा, चाहे वो बॉर्डर पे हर चीज करके आएगा। और ये जो है ये जो चीज कह रहे हैं अभी ये चाह रहे हैं कि वो राहुल गांधी और केजरीवाल की होएगी अगर खालिस्तान अलग बन गया तो केजरीवाल तो इसलिए चाह रहे हैं ना खालिस्तान बनाना कि यदि खालिस्तान बन जाएगा तो यहाँ दिल्ली के तो जो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए केजरीवाल है ना, मुख्यमंत्री बन के रह गए और अब की सत्ता उनकी जीरो पे जा रही है। आपको कांग्रेस में लेके आएंगे आपको। अरे भूल जाइए आप, मैं वो पलटू राम नहीं हूँ कि मैं पलटू। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि केजरीवाल जो है ना वो चाह रहे हैं कि वहां जाऊंगा मैं तो वहां का मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा खालिस्तान का। ठीक है, मैंने इसलिए इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ खालिस्तान बन जाए, मैं वहां पीएम बन जाऊं। बिल्कुल, वो मैं बता रही ना उनकी दिली इच्छा ये है। आपको बता दूं, मैं तो उड़ती चिड़िया के पंख पहचान के बता दूं किस दिशा में उड़ेगी ये तो और देख लीजिए कि अब वही चीज आप मुझे दोहरा रहे हैं कि उनकी इच्छा ये है, वो यही चाहते हैं। उन्होंने बोला तो वो तो सीधा राहुल गांधी को वो भी वहां से किक आउट कर देंगे। उनको पता है ना कि जो है राहुल आ गया तो कहीं मेरा ये ना, और राहुल जो है बेचारा इतना सीधा साधा बढ़िया, कांग्रेसी बेचारे बड़े सीधे साधे हैं, दूध के धुले हुए हैं कि जो है कांग्रेसियों को जो है फिर कोई मतलब नहीं, किसी ने किक आउट करा इनको, अगर अभी मैं यूं धक्का मारूं तो ये सीधे चले जाएंगे, समझे जी। तो ये है कांग्रेसी के। क्या कांग्रेस में नेताओं का सम्मान नहीं है? देखिए अम्मा, सारी बीजेपी पार्टी, अगर राहुल गांधी हमारे नेता में दम नहीं होता तो तुम बखड़ा क्यों हो रहे हो राहुल गांधी से? कोई नहीं घबरा रहा, हम लोग कोई घबराते थोड़ी है। अगर यही होता ना तो आज जो है राहुल गांधी पूरे उससे पहले पिछली बार तो कांग्रेस को 40 मिली थी ना, अब 40-44 अब की 4 भी नहीं मिलेंगे। लिख लो, नोट कर लो। अंकल जी सुनिए, जिस दिन सरकार जिस समय आपको बताती हूँ, नंबर का चश्मा चुरा लियो। आप ये देखिए कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी क्यों नहीं जाते थे? जब धारा 370 खत्म हुई तो राहुल गांधी कैसे कश्मीर पहुंच गए भाई, है ना? तो ये कितना कांग्रेस कितनी सीटें कम कर देंगे आप? इतने इससे क्या गिराएंगे आप? 40 से भी कम। 4 कर देंगे। 4 अब की 4 रह जाएंगी। 4 से 4 से नीचे रहेगी, ऊपर नहीं रहेगी। अब की बार कांग्रेस 4 पार। मैं कह रहा हूँ बीजेपी, सुन ले मेरी बात है, बीजेपी की 100 सीट से एक ऊपर नहीं आएगी। हमारी इंडिया गठबंधन की 300 सीट पार है, हमारा बीजेपी 400 पार है जी। कांग्रेस का पत्ता साफ। वो ममता बनर्जी ने भी बोल दिया ना, और ये तो इनका खड़गे वाले के वो भी मानता है कि 400 पार होना है। वो तो संसद में बोला उसने 400 पार, उसे ही एक्सेप्ट कर लिया। खड़गे ने कहा कि मोदी नारा कहते हैं 400 पार, कहाँ से आए? वो खड़गे भी मान चुका है 400 पार, और ये ममता बनर्जी भी मान चुकी है। इसीलिए वो लोग हाथ पे नहीं मार रहे, उन्हें पता है कि 400 पार तो होना ही होना है। सबको पता है, सारे आप ऐसा करो ना, आप ऐसा करो, जब 400 पार्टी एक नहीं हो पा रही है, 26 पार्टी एक नहीं हो पाई, गठबंधन दुनिया भर का गठबंधन 26 से 2 बढ़ गए थे। ऐसा है, आपके नीतीश कुमार को लवली कैप्सूल देने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी नीतीश कुमार के बगैर नहीं सदी थी, तुम्हें नीतीश कुमार को वापस बुला के नीतीश कुमार से नीतीश कुमार तो थाली पर का बैगन है जी, समझे। और नीतीश कुमार जो है जब देखता है जिधर सत्ता का वो हवा चल रही है ना, वो उधर ही लुढ़कता है। ये हाल है नीतीश कुमार के, समझा। अगर नीतीश कुमार जो है ना वो थाली पर का बैगन नहीं होता तो वो एक ही जगह पे चिपका रहता और वो कह देता ना जी ना, हम तो लालू भाई। क्यों लिया एनडीए ने नीतीश कुमार? क्यों लिया? किसने? एनडीए ने। एनडीए नहीं, एनडीए तो नीतीश को इसलिए ले रहा था ना कि जब वो लालू भैया के बगल में चले गए थे, है ना, और जो तेजस्वी के चचा जान बन गए थे, तो इसलिए जो है उसने INDIA ने ले लिया कि भाई आओ तुम भी हमारे उसके गठबंधन के साथी हो। उसके बाद में जो है आप देखिए कि 26 से 28 हो गए थे, 28 से फिर आकर के कम 26 हो गए, 2 फिर पीछे खिसक लिए। क्यों पलटी मार रहे हैं? ये तो पलटी इनसे पूछ लीजिए कि क्यों मार रहे हैं। क्योंकि जो है उनको सबको पता है कि जो है मोदी के आगे कोई नहीं है।
What is the issue out? किसान मोदी का ग्राफ गिराएंगे? कोशिश कर लें, कोशिश करने में क्या हर्ज है? कोशिश कर सकते हैं, पूरी प्रयत्न कर करने लें। वाले की हार नहीं होती है। कोशिश करने वाले की, लेकिन यहाँ पे हार बिल्कुल निश्चित है। ये वाली कोशिश भी तो आपकी रचनात्मक, सकारात्मक होनी चाहिए ना, पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। बट अननेसेसरीली इफ यू बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की हाकेंगे, इधर उधर की उल्टी सीधी कोशिशें करेंगे, तो वो प्रयत्न आपके व्यर्थ जाएंगे। कोशिश भी ढंग की होनी चाहिए, कुछ उसका सिर पैर होना चाहिए। राहुल ठीक से कोशिश नहीं कर रहे हैं। है राहुल गांधी ठीक से कोशिश नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो उटपटांग बातें करते हैं, उटपटांग काम करते हैं। एक बात बताइए, अगर केवल यात्रा करने से देश की समस्याएं सुलझ जाए, बेरोजगारी कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए, आतंकवाद खत्म हो जाए, तो मैं यहाँ से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा करने को तैयार हूँ। बहुत सारे देशवासी तैयार हो जाएंगे। ये एक बड़ा ही कठिन दुरूह कार्य है देश की समस्याओं को हल करने का, जिसको शास्त्री जी को मौका नहीं मिला। उनकी लाल बहादुर शास्त्री जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी संदिग्ध मृत्यु हो गई। अटल बिहारी जी जो थे, उनको लंगड़ी सरकार चलानी पड़ी 13 दिनों की बैसाखी से। उनको हर कोई एक अटल जी को इधर से टांग खींचता था, एक उधर से, कुछ भी वो उनको ठीक से करने नहीं दिया गया। उस टाइम बैलेट पेपर थे, पता नहीं क्या हुआ दूसरी बार उनकी, जबकि उन्होंने भी फिर भी बहुत अच्छा काम किया, जो आज़ादी के बाद कभी इतना अच्छा काम नहीं किया था किसी सरकार ने। इसके बाद भी उनको जनता ने दोबारा मौका नहीं दिया, या फिर बैलेट पेपरों में गड़बड़ी करके उनको हरवा दिया गया। ये तो अब भगवान ही जानता है, ईश्वर ही जानता है। अब इसके बाद आई है मोदी जी की सरकार। इस देश का भाग्य देखिए कितना अच्छा है। इधर मोदी जी की सरकार आई, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आई, जिसको कि कोई भी सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, है। और दूसरी तरफ बैलेट पेपर हट गया, ईवीएम आ गई, जिससे कि अब मशीनों में, मतलब चुनाव के प्रक्रिया में छेड़छाड़ करना असंभव नहीं हुआ। तो अत्यधिक कठिन जरूर हो गया। मैंने क्यों कहा है कि असंभव नहीं हुआ? टेक्निकली तो उससे छेड़छाड़ इम्पॉसिबल है, लेकिन अब अगर कोई ईवीएम ही कब्जा ले और उसके अंदर वो बदल दे, ईवीएम्स को कुछ कर दे, जैसा शायद पश्चिम बंगाल या कहीं हुआ हो, तो फिर अलग बात है। जो पहले कब्जा करके बैठ गए और उनको, विपक्ष यही तो आरोप है कि मोदी जी ईवीएम से जीत जा रहे हैं। मोदी जी ईवीएम से जीत जा रहे हैं। हेलो, अब इसका तो देखिए ऐसा है, मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ, बम विस्फोट कर दूँ क्या? अभी रहने देते हैं उस बम विस्फोट को। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये विपक्षी दल है ना, ये चाहते थे बैलेट पेपर आ जाए तो जिससे इन्हें गड़बड़ करने का मौका मिल जाए। वो इनके हाथ से अब चला गया है पूरी तरीके से ईवीएम के आने से। इसलिए ये जो है ना, किसी आनी बिल्ली खंबा नोचती घूम रही है। किसान आंदोलन क्या मोदी के ग्राफ को गिरा देगा? नहीं, किसान आंदोलन है नहीं ना, किसान तो है ही नहीं वहाँ पे। किसान तो, असली किसान तो आपके गांव में, खेतों में आपका काम धंधे में व्यस्त है। ये तो एक इलेक्शन का टाइम में एक ना भड़काने की कोशिश, दूसरी पार्टी लगा लो, कुछ आंदोलनकारी ऐसे ही है, तत्ता हुए शरारती थे, तो वो करें। ऐसा कोई किसान, कोई असर नहीं होने वाला यहाँ पे मोदी जी के। मोदी ने कहा था एमएसपी हम देंगे आंदोलन के बाद, दूसरा 2022 के बाद हम उनकी आय दोगुनी कर देंगे। हुआ नहीं, एमएसपी तो जितना संभव हो सकता दे रही है सरकार। 4-5 फसलों पे अभी दे रही है, उसके बाद में धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा है। और आय तो दुगनी, अच्छी किसानी अच्छी चल रही है, लोगों की खेतीबाड़ी में काफ़ी सुधार हुआ है। गवर्नमेंट में अच्छी सुविधाएं दी गई है सरकार के द्वारा। किसान नुकसान कर पाएंगे मोदी को, उनका ग्राफ गिरा पाएंगे? देखिए, ये किसान है ही नहीं, ये तो खालिस्तान बनाने के लिए आए हैं। पाकिस्तान को हम लाएंगे, खालिस्तान बनाएंगे, ठीक है। हिंदुस्तान को ये खालिस्तान बनाकर अलग करने के चक्कर में, जैसे बांग्लादेश अलग हो गया था, जैसे सबसे पहले जो है पाकिस्तान अलग हुआ था, वो चीज़ इनके दिमाग में है। इनके दिमाग में एक कीड़ा और भरने वाला एक भयंकर जो है कीड़ा आ गया है, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, ठीक है। वो खालिस्तान बनाने की पूरी मांग के लिए उसने बोल दिया, हम तुम्हारे साथ सहमत हैं भाइयों बहनों, और तुमको जो है हम खालिस्तान बनवा के ही दम लेंगे, चाहे मेरी आखिरी सांस का एक एक कतरा शराब में निकल जाए, मगर जो है हम खालिस्तान बनवाएंगे। और उड़ता पंजाब जो था उसको जो है हवाई जहाज से उड़ाएंगे। ये चीज़ चल रही है साहब। तो जो है इसमें इनका हाथ है, इसमें राहुल गांधी एंड कंपनी का हाथ है, ठीक है, खालिस्तान बनवा करके अलग कराने में।
जब पाकिस्तान बना था तो इनके जो है सबसे बड़े जो दादाजी थे, नाना जी, उनका हाथ हुआ था। तो जो है जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पाकिस्तान बनवा लिया, अब जो है ये खालिस्तान बनवा लेंगे। ये चीज सफल हो पा रही है सरकार के बीच में और किसानों के बीच में। देखिए, पहले तीन इनके वो थे, मांगे थी पिछली बार जब आए हैं। 3 मांगों में जब बैठ कर बातचीत करने का वो हुआ तो, और तुम मांगे तो आपकी मानी गई। भाई कुछ तुम्हारी शर्त मानी जाएगी, कुछ सरकार अपनी शर्त भी रखेगी ना, है ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे हिसाब की शर्तें चलेंगी, है। तो जो है तुमको मुझे जमीन से और आसमान तक चाहिए तो जमीन से आसमान तक तुमको दे दिया जाएगा, बाकी लोगों को क्या करेंगे, फाके डलवाएंगे क्या, है। बाकियों के लिए भी तो जगह चाहिए। तो वही चीज करके जब फिर इन्होंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। इनके जो 2-4 बड़े बड़े आका लोग हैं जो, ठीक है, जैसे राकेश डकैत जैसे और भी 2-4 हैं इनके, तो इस तरह के लोगों को सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीति की सत्ता में आने के लिए, है, राजनीति के गलियारे में कदम रखने के लिए जो है इन्होंने इनके कंधों का सहारा लिया। और ये इतने बड़े शराबी और डफर, चरस और ड्रग्स और जो है जितनी भी चीज़ें इनकी, कोकीन फोकीन जितनी है, सबसे चिट्टा पिट्टा जो भी बोला जाता है, वो उसमें पूरा पंजाब मस्त है, सारा सरदार मस्त है, ठीक है। इनके ऊपर कोई ये नहीं पड़ता है कि हम गुरुद्वारे में सर झुकाते हैं और हम ना पिए ना खाएं, ये सब कुछ करते हैं, हर कर्म सत्यो कर्म करते हैं और ये लोग हर चीज़ रखते हैं। आप ये देख लीजिए, अभी जो है पुलिस वालों के ऊपर कितनी इन लोगों ने पत्थर मारा, उसके बाद में आपने देखा गोलियां चलाई। जब तुम चलाओगे जवाब में तुम्हारे को भी मिलेगा। जब कीचड़ में पत्थर डालोगे तो भाई कीचड़ तो तुम्हारे मुंह पर भी उछलेगा, तो ऐसे कैसे कोई छोड़े। अब अगर मान लीजिए वो लोग तुम्हारी रक्षा सुरक्षा के लिए वहाँ पर मार्च पास कर रहे हैं, या वहाँ ये है कि भाई चलो तुम लोग किसी को नुकसान मत पहुँचाओ, तुम वहीं रहो। बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर पे कोई नहीं रोका गया, दिल्ली का बॉर्डर तो पहले ही वो है, लेकिन ये तुम तो रोके गए हरियाणा बॉर्डर पे, है। तो जो है तुम हरियाणा वालों से वो करो, तुम दिल्ली वालों के संग क्या बदतमीजी कर रहे हो। दूसरी बात ये कि आप ये देखिए, याद होगा आपको जब ये लोग लाल किले पे आए थे पिछली बार, इसी केजरीद्दीन ने तो जो है एंट्रेंस कराई थी और केजरीद्दीन के बंदे गए थे कि इस रास्ते, ये रास्ता बंद है तो चलो उस रास्ते से कराते हैं, ठीक है। दूसरे रास्ते से एंट्रेंस करा करके जब लाल किले पे गए, क्या क्या तमाशे हुए थे लाल किले पे। क्या इन्होंने सबको सीधा साधा छोड़ दिया था? वहाँ तो जो महिलाएं भी पुलिस वाली थी उनके भी संग में इन लोगों ने कितनी बदतमीजी की, कितना निशंस काम किया, उनके ऊपर भी वो चला रहे हैं गाड़ी, और जो जेंट्स थे पुलिस वाले उनके ऊपर भी चढ़ा रहे हो। वो लोग अपने बचने के लिए जब उधर हट रही है तो खाई में गिर रहे, उनके हाथ पैरों का फ्रैक्चर हो रहा है, किसी की नाक में गंभीर चोटें आ रही, किसी के सर में ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किसी का सर फटा है, किसी का कुछ हुआ है। दूसरा आपने ये देखा था, भारत देश की जो आन बान और शान होती है हमारा तिरंगा, हमारे तिरंगे को उतार करके पांव के नीचे कुचल करके और जो है उसमें आप जो है अपना ऊपर झंडा फहरा रहे हो। इसका मतलब कि तुम ये दिखा रहे हो कि लाल किले पे जब मैंने जो है खालिस्तान का झंडा फहरा दिया तो मतलब हम खालिस्तान बनाने के लिए तैयार हैं। और इनको पूरी फंडिंग बाहर से, अभी कल आए हैं कुछ पंजाब यहीं से जो है आपका शंभू बॉर्डर से, बच्चे चुपचाप घर से भाग के आए थे, वो निकल के इधर आए। मोदी के बातों पर, मोदी की जो सरकार बात करे उस पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा किसानों को? भाई मैं बता तो रही हूँ, राकेश डकैत वगैरह जो भी जैसे समझा रहे हैं उस हिसाब में, या केजरीद्दीन जैसे समझा रहे हैं उस हिसाब में, तो इन लोगों के तो कानों में जो चीज़ भरी गई है ना, तो कूड़ा करकट जो भरा गया है, तो वो कूड़ा करकट जब तक साफ नहीं होगा तब तक मोदी की बात का विश्वास नहीं होगा। जबकि मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब मोदी सबका विश्वास लेकर के चल सकते हैं और साथ और विकास लेकर चल सकते हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो? भाई तुम्हें भी तो विश्वास करना चाहिए कि यदि मोदी जी ऐसा कह रहे हैं तो हमें इंतजार करना चाहिए। 24 के इलेक्शन के बाद हम देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं, नहीं करते हैं तो हम उनसे दोबारा बैठ करके वार्तालाप करेंगे। देखिए कोई भी चीज़ है, कोई भी शॉर्ट आउट होती है, मान लिया हमारा किसी से झगड़ा हुआ तो शॉर्ट आउट कब होगा? जब हम आपस में थोड़ा सा ठंडे होके आपस में 4 लोग बैठेंगे, 2 हम बैठे, 2-4 और बैठा करके जब जो है वार्तालाप करेंगे, उस वार्तालाप में जो डिसीजन निकलता है वो जो है मान्य रखता है, ठीक है। तो इन लोगों को उसकी जरूरत ही नहीं है, इन लोगों को उसकी जरूरत नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ दंगे करना इनके जो है फितरत में मौजूद है। किसान जो है ग्राफ गिरा पाएंगे मोदी का? ऐसा है, जब जब किसानों ने लड़ाई लड़ी है ना, उसने सत्ता को पलटी मारा है। कांग्रेस को भी
जब 2014 में किसानों ने आंदोलन करा था, मोदी को मौका दिया, कांग्रेस की सरकार बदली। अब लेकिन बहुत हुआ बार बार, अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार कांग्रेस सरकार होगी। कांग्रेस को गिरा दिया किसानों ने। अभी बोल रहे हैं अब की बार फिर मोदी सरकार, निकल गया ना इनके मुंह से। कांग्रेस सरकार नहीं, मोदी अब की बार फिर बोल रहे हैं अब की बार मोदी सरकार। गलत में सही बोल गए ये। अपने आप बोल गए, बोलने की पूछने की इनसे जरूरत ही नहीं है। आप पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं। किसान क्या मोदी का ग्राफ गिरा पाएंगे? मोदी का ग्राफ, मोदी को कोई छू भी नहीं सकता। मोदी का ग्राफ तो बहुत बड़ी चीज है। इनके पास मुद्दा बताओ क्या है आप। अब अगर मैं दूसरे को एमएसपी, तो इनके पास 14 के बाद भी एमएसपी थी, 19 में जीत गए, 18 में भी मुद्दा लेके आए थे। गारंटी मांग रहे हैं 18 किस चीज की? एमएसपी की गारंटी नहीं हो सकती। ये क्या मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं खालिस्तान। ये एमएसपी नहीं मांग रहे, ये खालिस्तान मांग रहे हैं। ये देश को बंटवारा करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश के टुकड़े करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एक अलग खालिस्तान बन जाए। कांग्रेस की उसको सपोर्ट है। इनको मोदी जी को घेरने का मुद्दा नहीं है। इनको मोदी जी को घेरने का मुद्दा नहीं है। केजरीवाल जी चाह रहे हैं वो दिल्ली आ जाए। क्यों आ जाए? आपने प्रदर्शन करना है, आप शांतिपूर्ण कर लो ना। आपने मोदी जी को वोट नहीं देनी, मोदी जी को हटाना है। आप पंजाब में वोट डाल लेना, मोदी जी के पक्ष में मत डालना, हटा लो मोदी जी को। कौन मना कर रहा है? जरूरी है आप तलवारें लेके आओगे, आप डंडे लेके आओगे, आप भाले लेके आओगे, आप चक्कुएं लेके आओगे, आप पोपलिन लेके आओगे, आप जेसीबी लेके आओगे, आप ट्रैक्टर लेके आओगे, लेके आ रहे हैं ना सब कुछ। तो क्या ये शांतिपूर्ण तरीका है इनका? नहीं है। केजरीवाल खालिस्तान के पीएम बनेंगे कि राहुल गांधी?